Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 11th economics. Topic is theory of supply. Theory of supply को आज हम discuss करेंगे. बेटे this is my third video of this topic. In the previous videos we discussed what is supply, quantity supplied, supply schedule, supply curve, then supply function and then the theory of supply. Theory of supply में हमने पूरा डिस्कस किया है डिटेल में कि theory of supply हमें क्या कहती है, उसके क्या assumptions हैं और उसके क्या exceptions हैं. आज हम इसमें आगे चलेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे. So in this video, first of all we will discuss about changes in the quantity supplied. क्वांटिटी सप्लाइड की चेंजेस क्या होती हैं हमने वो डिस्कस करनी है. इसके लिए बेटे मैंने आपको एक टेबल बना के फ्लो चार्ट बनाया है और फ्लो चार्ट से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. ये देखो ये टेबल, ये आपको फ्लो चार्ट क्या कह रहा है कि चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाइड को हम मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व भी कहते हैं. अगर क्वांटिटी सप्लाइड में कुछ भी चेंज होगी तो उसको हम मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व कहते हैं. अगर आपको पेपर में ज़रूरी नहीं है डायरेक्टली वो क्वेश्चन चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाइड पूछे, वो आपको मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व भी पूछ सकता है. तो मीन्स एक ही चीज़ की बात हो रही है. ठीक है. देन कम्स मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व. ये चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाइड ये दो तरह की होती है, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. एक्सटेंशन मीन्स बढ़ाना. सप्लाई हमारी कब बढ़ेगी? जब हमारा प्राइस बढ़ेगा. सो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कब होती है? प्राइस के बढ़ने से, राइज इन प्राइस, ड्यू टू राइज इन प्राइस, राइट. और कॉन्ट्रैक्शन मीन्स कम होना. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई हमारी किससे होगी, किससे रिलेटेड है? अगर आपका कम प्राइस होगा तो आप सप्लाई भी कम करना चाहोगे. सो अगर आपका प्राइस कॉमोडिटी का कम होता है तो आपकी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई होगी. अगर आपका प्राइस कॉमोडिटी का बढ़ता है एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई होगी. ये पूरे आपको चार्ट से एक चीज़ समझ आ जाएगी कि चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाइड या मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व ये आपका होता क्यों है. सिर्फ आपके जौन सी कॉमोडिटी की बात हो रही है उसका प्राइस में अगर चेंज होता है तब हमारी सप्लाई में जो चेंज होती है उसको हम चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाइड या मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व कहते हैं. ठीक है. इसमें हम अदर फैक्टर्स की और जो डिटर्मिनेंट्स हैं मीन्स प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स या आपके और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टेस्ट एंड फैशन, चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, ये सब चीज़ें हम इसमें नहीं लेंगे. सिर्फ हमने सप्लायर की उसी क्वांटिटी की, उसी कॉमोडिटी के प्राइस की बात करनी है. उसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई का विच चेंजेस इन सब क्वांटिटी सप्लाइड. ओके. ये मैंने आपको ब्रीफ में बताने की कोशिश की है. अब मैं आपको आगे पूरा इसको एक्सप्लेन करूँगी. देखो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व क्या होता है. मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज अ चेंज ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. यही बात आपको मैंने बताई है ना अभी टेबल में, अपने प्राइस के और उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा. और वो जो हमारी मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व है वो हमारी दो तरह की होती है, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, जो आपको मैंने अभी आपको बताई है फ्लो चार्ट के थ्रू. ठीक है. देन को हम एक्सप्लेन करते हैं. एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई जो है वो क्या है. एक्सटेंशन मीन्स इंक्रीज. अगर आपकी मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व में मैंने आपको पहले ही बताया सिर्फ वो उसकी खुद की प्राइस की बात कर रहा है. मीन्स अगर आपकी क्वांटिटी बढ़ी है, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ी है तो किसके कारण बढ़ी होगी कि अगर आप कब सप्लाई ज़्यादा करोगे, जब आपके पास प्राइस ज़्यादा होगा. ठीक है. अगर आपकी क्वांटिटी जो सप्लाई जो वो बढ़ती है ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ तो उसको हम एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कहते हैं. ठीक है. एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई ये मैंने आपको जैसे अभी तक समझाया सारा कुछ ही टेबल और ग्राफ के थ्रू, तो ये भी आपको समझाने लगी हूँ. पहले हम टेबल पे आते हैं. ये देखो प्राइस है और क्वांटिटी सप्लाइड है.
₹2 पे वो 2 यूनिट सप्लाई कर रहा है, 4 यूनिट्स पे वो 4 कर रहा है। मीन्स जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है। तो दिस इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। तो इसको अगर आप ग्राफिकली शो करो, देखो पी, पहले पी प्राइस था तो ओपी प्राइस पे कितनी हमारी क्वांटिटी डिमांड हो रही थी, ओ क्यू यूनिट्स। जब हमारा प्राइस पी से P1 चला गया तो हमारी क्वांटिटी बढ़ गई क्यू से Q1 पे। सो ये क्या शो कर रहा है, जैसे आपका प्राइस बढ़ा तो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ गई। सो ये आपको ये शो कर रहा है दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था आपका एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई का। अगर आपको एग्जाम में आ जाता है तो आप इजीली कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। ठीक है, कम्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन जो है एक्सटेंशन का ऑपोजिट है। अगर आपकी मान लो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में वो क्या बोलता है, अगर आपकी क्वांटिटी की जो सप्लाई वो कम हो गई है, क्यों कम हो रही है, उसके खुद के प्राइस के गिरने से, तो उसके कारण उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इज डिक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू फॉल इन द इट्स प्राइस। ठीक है, ये देखो जैसे टेबल से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। प्राइस जब 4 था तो क्वांटिटी सप्लाइड 4 थी, जब प्राइस 2 हुआ तो क्वांटिटी सप्लाइड 2 होगी। ऐसे ही इसको ग्राफ में शो करो, पहले ओपी था आपका प्राइस तो क्वांटिटी सप्लाइड OQ थी। अब प्राइस हमारा OP1 हो गया, P से P1 नीचे डाउनफॉल होगी तो हमारी क्वांटिटी Q से Q1 डाउनफॉल होगी। ठीक है, तो ये देखो ये आपका सप्लाई जो ऐसे रिड्यूस हुई, इसलिए आपकी एरो ऐसे बनी है। अगर आपको याद हो, आपने ध्यान दिया हो, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई में एरो ऐसे जा रही थी ऊपर को, क्योंकि हमारा प्राइस बढ़ रहा था, हमारी क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही थी। इस केस में हमारे नीचे को जा रही है क्योंकि प्राइस कम हो रहा है तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड भी हमारी कम हो रही है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो ये हमने डिस्कस किया आज। अभी तक हमने मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व में हमने क्या डिस्कस किया, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अब हम आगे डिस्कस करेंगे चेंजेस इन सप्लाई। चेंजेस इन सप्लाई हमारे पहले हमने क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज किया था, अब हमारी चेंजेस इन सप्लाई है। चेंजेस इन सप्लाई हमारा अभी मैंने फ्लो चार्ट से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये क्या कह रहे हैं, चेंजेस इन सप्लाई आ गया या शिफ्ट इन सप्लाई कर्व आ गया, ये एक ही बात है। ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं है, एक ही आंसर आएगा आपका। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व दो तरह का होता है, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, तो अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे अभी हमने मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व की, अब हम शिफ्ट इन सप्लाई कर्व डिस्कस करेंगे। तो शिफ्ट इन सप्लाई कर्व में क्या है, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व्स टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन इट्स ओन प्राइस। अब इस चीज में हमने शिफ्ट इन सप्लाई कर्व में हमने प्राइस, कमोडिटी के प्राइस की बात करनी नहीं है, और जो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है उनमें अगर कुछ चेंज होता है उसके कारण हमारी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है या कम होती है, तो उसको हम कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई या डिक्रीज इन सप्लाई। अब जैसे सीजनल चेंज होता है इंडिया में, देखो आप गर्मी आ गई, समर्स आ गई, विंटर्स आ गई, तो जो विंटर वुलन क्लोथ्स की डिमांड समर्स में नहीं होती है, उनकी डिमांड आपकी विंटर्स में ही होती है, और उनकी सप्लाई भी आपकी ज्यादा विंटर्स में ही होती है, समर्स में आपको इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। सो ये क्यों है, उसके प्राइस में चेंज कोई नहीं हुआ और फैक्टर के कारण उसकी सप्लाई में चेंज आया है, तो उसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ठीक है, अभी जैसे हम इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, पहले आपका सप्लाई। Increase in supply occurs when quantity supplied increases at the existing price of the commodity. Increase in supply तब होती है जब वो उसका प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, उसी प्राइस पे आपकी सप्लाई बढ़ गई है। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये क्लोथ्स का विंटर्स और समर्स के कारण जो आपके क्लोथ्स में, ईटेबल्स में आपकी कुछ चीज़ों की ज़्यादा, अब जैसे गर्मियों में आप देखो आपकी रूह अफ़ज़ा, आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड आती है, लेमनेड वगैरह की, बट इन चीज़ों की
आजकल ऐसा नहीं है कि डिमांड विंटर्स में बिल्कुल जीरो हो जाती है, डिमांड होती है बट उतनी ज्यादा हाई पीक पे डिमांड नहीं होती है। सो इनकी अपने आप ही सप्लाई में इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। इस केस में देखो प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वही प्राइस पे वही रेट पे आपको गर्मियों में भी चीज मिल रही है, सर्दियों में भी चीज मिल रही है, बट आप अपने आप ही प्राइस को बिना छेड़े आपकी अपने आप ही सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होती है अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ सीजन। ठीक है, now quantity supplied increases due to change in factors others than its own price। अपने प्राइस को छोड़ के और फैक्टर्स जो मैंने अभी आपको समझाया, इसको हम फॉरवर्ड शिफ्ट भी बोल देते हैं। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया इंक्रीज इन सप्लाई या फॉरवर्ड शिफ्ट, तो आपने एक ही आंसर देखना है, एक ही चीज है वो। ठीक है, इसको देखो मैं आपको टेबल और ग्राफ से एक्सप्लेन करने लगी हूँ। पहले आप टेबल को देखो जो मैंने बना के रखा है। यहाँ पे प्राइस है 10 क्वांटिटी सप्लाइड, पहले 5 यूनिट्स थी और अब 10 रुपीज पे ही पहले 5 थी और अब 10 रुपीज पे 10 हो गई, मीन्स हमारी क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट्स बढ़ गई है। तो इसको हम बोलते हैं उसी प्राइस पे जो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट। इसको देखो मैं ग्राफिकली आपको शो करती हूँ। क्वांटिटी शोन ऑन एक्स एक्सेस, प्राइस ऑन वाई एक्सेस। ये देखो प्री हमारा प्राइस तो हमारा कांस्टेंट रहना है, तो ये सेम ही लाइन रहेगी। पहले हमारी ओ क्यू यूनिट सप्लाई हम कर रहे थे, 5 यूनिट्स जिसको हम बोल रहे हैं, वो हम सप्लाई करते हैं। अब हमारे उसी प्राइस पे हमने क्यू और यूनिट्स की और सप्लाई बढ़ा दी, मीन्स हमने और यूनिट्स बढ़ा दी, तो मीन्स टोटल सप्लाई उसी प्राइस पे पहले ओ क्यू यूनिट से अब ओ आर यूनिट्स हो गई। मीन्स पहले एस एस सप्लाई कर्व बन रहा था, अब S1 सप्लाई कर्व बन रहा है। तो ये एरो ऐसे आ गई, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट। ठीक है, सो दिस शिफ्ट इज नोन एज अ फॉरवर्ड शिफ्ट। ये हम डिस्कस यही कर रहे हैं ना, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो अगर हमारी शिफ्ट इन सप्लाई कर्व में अगर हमारी इंक्रीज इन सप्लाई की बात करेंगे तो उसको हम फॉरवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है फॉरवर्ड शिफ्ट या इंक्रीज इन सप्लाई, वो तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, वही एक ही चीज आपको उन्होंने पूछी है, नाम अलग से पूछा है। ठीक है, ये था हमारा इंक्रीज इन सप्लाई। ऐसे ही हमारा आ जाएगा डिक्रीज इन सप्लाई। अब डिक्रीज इन सप्लाई कब होती है? जब आपका उसी प्राइस पे, एग्जिस्टिंग प्राइस पे ही आपकी सप्लाई कम आप करने लग जाओ, सप्लाई आपकी कम हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। Quantity supplied decreases due to change in factors other than its own price। अपने प्राइस को छोड़ के अगर किसी और फैक्टर से कारण वो आपकी क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। इट इज अ बैकवर्ड शिफ्ट। जैसे हमारी पहले हमने डिस्कस किया था इंक्रीज इन सप्लाई हमारी फॉरवर्ड शिफ्ट होती है, वैसे ही हमारी डिक्रीज इन सप्लाई बैकवर्ड शिफ्ट होती है। ठीक है, अब देखो इसको टेबल के थ्रू हम पहले एक्सप्लेन करते हैं। टेबल क्या कह रहा है, प्राइस हमारा 10, प्राइस तो हमारा सेम ही रहना है। क्वांटिटी सप्लाइड पहले हम 10 दे रहे थे यूनिट 10 रुपए पे, अब हम 10 रुपए पे 5 यूनिट दे रहे हैं, तो हमारी सप्लाई जो है कम हो गई है, डिक्रीज इन सप्लाई है, तो दिस इज अ बैकवर्ड शिफ्ट। इसको अगर आप डायग्रामेटिकली ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो ये देखो प्राइस हमारा सेम है, पहले हम ओ आर यूनिट सप्लाई कर रहे थे, अब हम ओ क्यू यूनिट सप्लाई कर रहे हैं। तो पहले हमारा ओ क्यू यूनिट से हमारा एस एस सप्लाई कब बना और ओ आर यूनिट से हमारा S1 था। पहले हमारा S1 सप्लाई कब था, अब हमारा SS सप्लाई कब हो गया। सो ये अंदर को श्रिंक हो गया, हमारा शिफ्ट कब जो है सप्लाई कब अंदर को चला गया, तो इसलिए बैकवर्ड शिफ्ट ये एरो शो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बैकवर्ड शिफ्ट है। सो दिस इज अबाउट योर डिक्रीज इन सप्लाई, ये कहते हैं हम डिक्रीज इन सप्लाई को। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और शिफ्ट अलोंग द सप्लाई कर्व। आई होप आपको ये समझ, अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो यू आर फ्री टू गिव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।